नाउ स्टार्ट द चैप्टर। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। कहता 10 मई का जो दिन था बिल्कुल खुशी से भरा हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा और बिना किसी मतलब इल फीलिंग के वो दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन। कहता है पिछले कई दिनों से मैं जो है मतलब बिसीज्ड मीन्स हियर टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग थे जो मेरे दाएं बाएं इकट्ठा होने लग रहे थे। एंड वर्ल्ड लीडर, इसमें बड़े बड़े डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ पे शामिल थे। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, जो अपनी अपने आदर भाव को व्यक्त करने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनाग्रेशन, इस उद्घाटन समारोह से ठीक पहले। दैट मीन्स हियर जो नेल्सन मंडेला हैं उनको जो एक फर्स्ट प्रेसिडेंट जो वो सिलेक्ट कर लिया गया, चूज कर लिया गया है। और उसके बाद जैसे ही इनाग्रेशन सेरेमनी के लिए डेट फिक्स हुई है तो उससे पहले भी लोगों की लाइन या कतारें यहाँ पे लगना शुरू हो गई हैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। कहता है ये जो इनाग्रेशन है, ये जो उद्घाटन समारोह है, आज तक का सबसे बड़ा गैदरिंग सेरेमनी रहेगी, सबसे बड़ा समारोह होगा जिसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर मतलब हर देश से बड़े बड़े नेता यहाँ पे आएंगे साउथ अफ्रीकन शोल, पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। ये जो सेरेमनी थी प्रेटोरिया के अंदर जो एम्पी थिएटर है, जो एक ओपन स्टेडियम है जिसके ऊपर कोई छत नहीं है, तो वहाँ पे ये आयोजित होने वाली थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन ए सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कहता है पिछले कई दशकों से, पिछले कई सालों से इस सीट के ऊपर वाइट सुप्रीमेसी, दैट मीन्स गोरे लोग बैठते थे, अंग्रेज लोग बैठते थे जिनके अंडर साउथ अफ्रीकन रहते थे, मतलब वो गुलाम थे। तो यहाँ पे वो किसके गुलाम थे? वाइट पीपल के, अंग्रेजों के। तो आज से पहले कहता है इस सीट पे गोरे ही बैठते आए थे। एंड नाउ इट वॉज द टाइम ऑफ ए रेम्बो गैदरिंग ऑफ different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। लेकिन कहता अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि एक रेम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, कहता दुनिया के हर कोने से अलग अलग देश का एक यहाँ पे इंद्रधनुष जैसा कुछ कलर जो है देखने को मिल रहा था। और फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर और एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो किसी जाति मजहब के ऊपर बेस्ड नहीं थी, एक बिल्कुल स्वतंत्र अपनी खुद की सरकार बनने जा रही थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई डॉटर जिनानी। कहता उस अच्छे दिन को मेरे पास मेरी बेटी थी जिसका नाम जिनानी था। ऑन द पोडियम, स्टेज के ऊपर, मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। स्टेज के ऊपर सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क के नाम के आदमी हैं, वॉज फर्स्ट स्worn, जिसने पहली शपथ आके वहाँ पे ली एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे। दैट इज यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अपने वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं जिसके साथ उप लगाते हैं हिंदी में, जैसे प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, तो वहाँ पे भी इस तरह से जो प्रेसिडेंट है मेन, उससे ठीक पहले जो वॉइस हैं और सब वॉइस जो हैं उन्होंने अपनी अपनी शपथ ली। तो यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क वॉज देयर ऑन द स्टेज टू स्वॉर्न, अपनी शपथ लेने की सबसे पहले वहाँ पे डी क्लर्क नाम के कैरेक्टर जो है वो आए और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने कसम ली। देन उसके जस्ट बाद थाबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी नाम के आदमी आए जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने वहाँ पे आके शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, माई हियर रिप्रेजेंट नेल्सन मंडेला। कहता जब उनके बाद मेरी टर्न थी, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने कसम ली कि मैं हर तरह से जो साउथ अफ्रीका का नया संविधान है उसको फॉलो करूँगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने आप पूरे जीवन को न्यौछावर कर दूंगा अपने देश और अपने देशवासियों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ऐसा कहता है मैंने उन सब को कहा जो वहाँ पे उस भीड़ का हिस्सा थे, जो उस बड़े लेवल पे आयोजित की गई सेरेमनी का पार्ट थे। टुडे ऑल ऑफ अस डू और बाय और प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आगे नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है अपनी स्पीच में? टुडे कहता है आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और अपनी नई
जन्मी या नए तरीके से प्राप्त की इस नई आज़ादी को हम स्वीकार करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमेशा इसको बनाए रखेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कहते हैं एक बड़े विनाश के बाद, एक बड़ी लड़ाई के बाद जो हम सब ने मिलकर लड़ी अपने देश अपनी आज़ादी के लिए, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, तो उसके बाद एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं जिसमें सारी की सारी जो मानवता है विल बी प्राउड, उसके ऊपर वो गर्व महसूस करेगी। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम सब जो आज तक किसी दूसरे के गुलाम थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन शोर, आज हमें मौका मिला है सभी दूसरे देशों को अपने देश की धरती पे बुला के अपना खुद का जो एक प्रकार से कंट्रोल है, अपनी खुद की जो गवर्नमेंट है उसको बनाने का। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। कहता है हम सब उन लोगों को जो यहाँ पे अपना अपना एक प्रकार से रिस्पेक्ट और ऑनर पे करने के लिए आए हैं, उन सब का मैं यहाँ पे धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने मिल के जो है इस कार्यक्रम को जो है सक्सेसफुल बनाया है। और हम भी प्रॉमिस करते हैं एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस की जो हमारी जीत है, एक मिली जुली जीत है, जो न्याय के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी उसमें हम सफल हुए हैं। फॉर पीस, जो शांति के लिए हमने कदम उठाया था उसमें हम सफल रहे। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान मानवता की प्रतिष्ठा और उसके सम्मान के लिए जो रास्ता हमने चुना था उस पे हम सफलतापूर्वक जो है चल पाए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कहता है अंततः हमने अपनी आज़ादी जो है वो प्राप्त कर ली। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, तो ऐसे में हम कसम उठाते हैं कि अपने देश के हर एक नागरिक को हम आज़ाद करवाएंगे बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की चंगुल से, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डेप्रीवेशन का मतलब यहाँ पे इस तरह की यू कैन सी हियर स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल, मतलब किसी को जब उसके अधिकार जो है नहीं मिल पाते, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, सबको सबके अधिकार मिलेंगे। सफरिंग, हर तरह का दुख दर्द सबका ख़त्म हो जाएगा। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग भेद या रंग भेद की जो नीति थी वो बिल्कुल ही यहाँ पे अब नहीं रहेगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, आज के बाद कभी भी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम किसी दूसरे के गुलाम बन के रहेंगे या फिर एक इंसान दूसरे को अपना गुलाम बना के रखेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कहता आज के बाद हमारी खुशियों का, शांति का, अमन का और सब के लिए इक्वलिटी का सूरज यहाँ पे जो है वो उदय होगा। लेट्स फ्रीडम राइन, कहता है आओ सब मिलके आज़ादी को महसूस करें, आज़ादी को एंजॉय करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और इस आज़ादी को भगवान हमेशा के लिए बना के रखे। डियर स्टूडेंट, टुडे यू हैव टू कवर अप देयर।